प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। आज हम दो प्रकार के पक्षी के बारे में बात करेंगे। दो अलग अलग पक्षी है जो वैसे तो और जगह भी पाए जाते हैं, लेकिन अक्सर रेगिस्तान पर पाए जाते हैं, विशेषकर बाहर के देशों में। और पहला पक्षी है गिद्ध, जिसको इंग्लिश में वल्चर कहते हैं। और ये हमेशा सड़े हुए मांस को ढूंढते रहते हैं खाने के लिए, और वही उनका खाना होता है। शायद और भी कुछ कचरा खा लेते हो, लेकिन विशेषकर उनकी खोज जो होती है वो सड़े हुए, मरे हुए मांस प्राणियों के खाने की होती है। और दूसरा जो पक्षी है उसको इंग्लिश में हमिंग बर्ड कहते हैं। हिंदी में इसका नाम पता नहीं चला, लेकिन हमिंग एक होता है जैसे गीत गुनगुनाना, तो शायद इसकी जो बोली होगी ये बहुत सुंदर होगी, सुनने के लिए बहुत सराहनीय होगी, इसलिए लोगों ने शायद इसका नाम इसलिए हमिंग बर्ड दिया है। तो हमिंग बर्ड ये मरे हुए प्राणियों के मांस को नजरअंदाज करता है। छोटा पक्षी होता है, बहुत सुंदर होता है, और हमेशा ये रेगिस्तान में भी, अगर कोई बड़े पेड़ तो शायद मुश्किल है मिलने, लेकिन जो भी कुछ पौधे या ऐसे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उसमें भी फूल को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और विशेषकर सुंदर फूलों को ढूंढते हैं। और लाल फूल और बैंगनी, पीले, नीले, ऑरेंज, जो संतरे का कलर होता है, ऐसे फूलों को जो फ्रेश हो, ताजे हो, हमिंग बर्ड ढूंढता है। गिद्ध उस पर जीता है जो पहले था, पुराने पे, भूतकाल पे, क्योंकि वो मरे हुए प्राणी को खाता है, जो प्राणी पहले एक बार जिंदा था। और जो चीज मर गई है और चली गई है, उस पर गिद्ध अपना पेट भरता है। कई बार तो इतना भर देता है कि खुद उड़ भी नहीं पाता, वहीं बैठा रहता है। लेकिन हमिंग बर्ड उस चीज को ढूंढता है जो वर्तमान में है। वो नए फूलों को, नए जीवन को ढूंढता है, सुंदरता को ढूंढता है। वो अपने आप को ताजगी और जीवन से भरने वाला पक्षी है। और जो पक्षी जिस चीज को ढूंढता है वो उसको मिल जाता है। गिद्ध को मांस मिल जाता है, सड़ा हुआ, मरा हुआ, और हमिंग बर्ड को अच्छे सुंदर फूल मिल जाते हैं। और यही हमारे साथ होता है, मनुष्य के साथ। परमेश्वर हम सबों को मौका देता है और सामर्थ्य देता है कि हम सही चीज को चुने। बाइबल में व्यवस्था विवरण 30:15 में लिखा है, सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। जीवन और मरण दिखाया है, चुन ले तू। हानि और लाभ दिखाया है, चुन ले तू। परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने जीवन और लाभ को चुना। आप क्या चुनेंगे? पहले हम गिद्ध की सोच वाले दो व्यक्तियों को देखते हैं, 2-3 व्यक्तियों को देखते हैं। ये एक बहुत बड़ा लालची आदमी था और अपनी लालच को दबा नहीं पाया। ये परमेश्वर के एक दास का सेवक था, और देखिए वो मन ही मन में क्या सोचता है। परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहाजी सोचने लगा कि मेरे स्वामी ने तो उस
सिरिया के नमान को ऐसे ही छोड़ दिया कि जो वो ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु परमेश्वर के जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ तो ले ही लूंगा। परमेश्वर का दास था एलीशा। सीरिया से एक सेनापति आया था जो कोढ़ी था। एलीशा ने प्रार्थना करके उसके कोढ़ को ठीक किया। जो बात एलीशा ने कही वो उस सेनापति ने मानी और उसका कोढ़ ठीक हो गया। अब सेनापति था तो बहुत सारे तोहफे लाया था, लेकिन एलीशा ने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर का अनुग्रह मुफ्त में है। लेकिन उसका ये सेवक जब वो सेनापति जा रहा था, अपने मन ही मन में सोच रहा है परमेश्वर के जीवन की शपथ, जैसे कोई कहता ना कि ईश्वर की सौगंध खा के कहता हूं, ईश्वर की सौगंध खा के कहता है मैं कुछ ना कुछ तो ले ही लूंगा। ये उसकी लालच थी कि परमेश्वर के सामने भी वो अपनी लालच को दूर नहीं कर पाया। एक ऐसी स्त्री थी जिसके बारे में परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है नीति वचन में, तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोके से झांका, ये बुद्धिमान व्यक्ति कहता है, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वह स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जा रहा था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। उसी मार्ग में गया जहां पर वो स्त्री रहती थी, यानी जानता था। उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। और उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वैश्या का सा था और वो बड़ी धूर्त थी। वह शांति रहित और चंचल थी और अपने घर में ना ठहरती थी। कभी वो सड़क में कभी चौक में पाई जाती थी और एक एक कोने पर वो बाट जोती थी। तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्लज्जता की चेष्टा करके उससे कहा, मुझे यज्ञ चढ़ाने थे और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की है। इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी, सो अभी पाया है। मैंने अपने पलंग के बिछौने पर मिस्र के बेल बूटे वाले कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिछौने पर गंधरस, अगर और दालचीनी छिड़की है। इसलिए अब चल हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहे। हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहे, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वह दूर देश को चला गया है। वह चांदी की थैली ले गया है और पूर्णमासी को लौट आएगा। ऐसे ही बातें कहकर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया और जैसे बैल कसाई खाने को, वह जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूढ़ सजा पाने को जाता है, अंत में उस जवान का कलेजा तीर से भेदा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े और ना जानती हो कि उसमें मेरे प्राण चले जाएंगे। धार्मिक लगती है ये, कहती मैं मुझे अपना यज्ञ चढ़ाना है, मैंने अपने मन्नतें पूरी की। लेकिन ये गिद्ध थी। वो जवान भी गिद्ध था। जो वो चाहते थे वो उनको मिल गया। और कैसे उस स्त्री ने उस जवान का शिकार किया और उसके प्राण का नाश किया। लेकिन हम एक उदाहरण देखते हैं जो हमिंग बर्ड के दृष्टांत से हम पाते हैं। ये एक जवान था, अपना हिस्सा लेकर बाप के घर से दूर चला गया था, दूर देश में अय्याशी में जीवन बिताया। लेकिन एक दिन इसकी आंखें खुली।
ये सूअर की फलियां खाता था, कोई पैसे नहीं थे, वहां अकाल था। एक दिन इसकी आंख खुली और अब ये जीवन ढूंढने लगा। अब ये गंदगी से निकलकर पवित्रता में जाना चाहता था, अपने बाप के घर लौट के जाना चाहता था। लूका 15:16, वो चाहता था कि इन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर की तरह रख ले। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। अब वो एक नया जीवन पाने के लिए चला, पश्चाताप के साथ गया और पिता ने उसको क्षमा किया। लूका 15 में आप पढ़ सकते हैं। बहुत प्यार दिया पिता ने। पिता ने उसको ग्रहण किया और जो सब उसके साथ लोग थे, सेवक थे, आसपास के लोग थे, सबके साथ बड़ी दावत की, आनंद मनाया कि उसका बेटा जो मर गया था, खो गया था, अब जी गया और अब उसने उसको पा लिया। नए जीवन का आनंद था। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक पश्चाताप करने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने आनंद होता है। इसलिए हमिंग बर्ड एक बहुत सुंदर उदाहरण है ऐसे पक्षी का, ऐसे जीवन का जो नएपन में जाता है, सुंदरता में जाता है, पवित्रता में जाता है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की आराधना पवित्रता की सुंदरता में करो। वर्शिप गॉड इन द ब्यूटी ऑफ होलीनेस। इसलिए इस उदाहरण की तरह, इस भगोड़े बेटे की तरह पापी पश्चाताप करे, पाप की जगह से उठे, गिद्ध की जगह से उठे, सड़े हुए स्थानों से, घिनौनी बातों से उठे और परमेश्वर पिता के पास लौट कर आए। क्योंकि पापों की मजदूरी मृत्यु है, नरक की आग सहने से बाहर है, रोना और दांतों का पीसना है। मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद उसका न्याय का होना नियुक्त है। इसलिए अपने आप को नम्र करे, पश्चाताप करे और प्रभु यीशु पर विश्वास करे, जिसने हमारे पापों के लिए अपने प्राण क्रूस पर दिए, हमारे पापों को धोने के लिए, पापों के प्रायश्चित के लिए अपना पवित्र लहू क्रूस पर बहा दिया और वो दफनाया गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। उन दिनों गुफाओं में शव को रख देते थे और प्रभु यीशु तीसरे दिन जी उठा और वो आपको धोकर उसके राज्य के लिए योग्य बना सकता है, उस हमिंग बर्ड की तरह। और जो व्यक्ति प्रभु यीशु को पाता है वो नया जीवन पाता है और उसको परमेश्वर एक नया मन देता है कि वो व्यक्ति खुद पवित्रता के प्रति अब उसका खिंचाव होता है। वो व्यक्ति पाप से दूर भागता है, कभी कीचड़ में नहीं फंसना चाहता। फिर प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।